जो सत्र 2025-26 है, इसकी जो मैथ है इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं आज हम कक्षा 11 से। कक्षा 11 का जो चैप्टर नंबर 4 है सम्मिश्र संख्याएं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और होती कोशिश जो है 4.1 जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में जो है आपको दिया गया सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याओं को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब समझेंगे स्टूडेंट हम अच्छी तरह से, ताकि जो है सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं, इनको क्यों ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपने अक्सर 10वीं तक जो पढ़ा है, 10वीं तक आपने पढ़ा है कि आपके पास रूट के अंदर सभी प्रकार की संख्याएं आ सकती हैं। जैसे मान लो √2, √3, √4, √5। इनको हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोला जाता है, इनको रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि क्या कभी ये संख्याएं ऐसी भी हो सकती है, क्या अंदर माइनस की संख्या भी आ सकती है रूट में। तो जब भी ऐसी संख्याएं आती हैं तो इनको हम बोलते हैं, इन संख्याओं को काल्पनिक नंबर कहते हैं। काल्पनिक का मतलब होता है स्टूडेंट इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। तो दो प्रकार की संख्याओं को यदि आप परिभाषा कहें तो यदि किसी वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्याओं का सुमेलन किया जाता है तो उसे सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। इसको समझना, इसका मतलब क्या हुआ। देखो, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से, और काल्पनिक जो संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होते हैं, उसको हम आई से बोलते हैं इमेजन करना। इमेजन का मतलब होता है कल्पना करना। तो इसको हम बोलते हैं REZ, इसको बोलते हैं IMZ। इसका मतलब है रियल नंबर, इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। और जब आप इसका सुमेलन करते हैं, मतलब इनको प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो इस पूरी संख्या को हम लिखते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हम डिनोट करते हैं Z से, इसको Z से डिनोट किया जाता है। Z का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इधर आता है आपके पास रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, रियल नंबर को दर्शाने के हम लिखते हैं A, इमेजिनरी नंबर के लिए हम लगाते हैं IB। यहाँ पर I का अर्थ क्या होता है, इसको समझेंगे हम। या I का मतलब होता है इयोटा। इयोटा का मतलब होता है, इयोटा को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, इयोटा का मतलब क्या होता है। इयोटा का मतलब ये होता है कि जब आपके पास ऐसी संख्या आती है, मैंने अभी बताया रूट में अगर -1 आ जाए, तो हम क्या मानते हैं कि माना ये कल्पना है कि I जो है ना वो -√1 के बराबर हो जाती है, मान लीजिए। तो इसको हल करने के लिए कहीं ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए इसने I मान लिया, इसको इयोटा मान लिया। तो यहां से जब इधर -1 की स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और इयोटा की स्क्वायर हो जाती है। तो यहां से हमें एक वैल्यू मिलती है कि I अगर कभी भी रूट के अंदर कोई संख्या आ जाती है और उसको सॉल्व करना है, तो आप उसको किसी के बराबर मान के उसकी स्क्वायर को लेकर के हल किया जा सकता है, इसीलिए ये किया जाता है। तो यहां से मैंने इसके इयोटा माना, ये मान जो है इस तरह से आ जाता है। अब ये कहाँ यूज होता है, इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये भी हम क्वेश्चंस में करेंगे। अभी जैसे मैंने ये बताया कि I² की वैल्यू जो है -1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो होता है ये रियल नंबर कहलाता है, ये जो होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इस पूरी फॉर्म को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ये सम्मिश्र संख्या का रूल होता है, इसलिए इसको सम्मिश्र संख्या बोला जाता है। अब यहां से इसी प्रकार जब I² की वैल्यू -1 है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि I³ इयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इयोटा क्यूब पूछ लिया जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, इयोटा क्यूब को दो भागों में तोड़ लेते हैं। जैसे इसको मान लेंगे हम I इंटू I की स्क्वायर। क्यों, हमें पता है इसकी जो पावर है वो 1 होती है, तो पावर 1 + 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन अब इसकी वैल्यू आपके पास होती है इयोटा स्क्वायर की,
ईओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसलिए इसको अगर हम यहां रखते हैं तो ये हो जाएगा ईओटा इंटू -1। तो एक्चुअल में आई क्यूब की वैल्यू जो है वो माइनस का ईओटा आता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि ईओटा की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या आती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से इसको बदल लेते हैं आई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहां से इस आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाता है। इस तरह से आप इसकी पावर को कितने को भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आई की पावर 9 आ गया आपके पास। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ते हैं, आई इंटू आई की पावर 8। देखो यहाँ 1 हो गया, 1 + 8 9 हो जाएगा। अब इसको और तोड़ा जा सकता है, आई स्क्वायर की पावर 4, अभी भी पावर 8 ही रहेगी, लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू है आपके पास -1 और इसकी पावर 4 है। पावर 4 है तो सम है तो ये प्लस का 1 आएगा, यानी कितनी आ गई वैल्यू इसकी, आई क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आई आ जाएगी। इस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। कितनी भी पावर आ जाए, कैसी भी पावर आ जाए तो हम उसको हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आप दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। ये छोटा सा बेसिक है। इसके बारे में एक चीज और है, सम युग्मी वगैरह है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो जो है आगे विविध प्रश्नमाला के अंदर जो आएंगे उस समय जो है सम युग्मी वगैरह के बारे में और करेंगे। अभी ये छोटा सा बेसिक है चैप्टर 4.1 के लिए। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ से जो 4.1 जो है आपकी वो कंप्लीट हो जाएंगी। इतना सा इसका बेसिक है 4.1। अभी हम शुरू करेंगे 4.1 के क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है 5 ईओटा इंटू -3/5 ईओटा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -3 और ईओटा की स्क्वायर। ईओटा स्क्वायर है तो ईओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, इसीलिए -3 और -1 तो माइनस माइनस प्लस। पहले का जो आंसर है स्टूडेंट वो हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन सेकंड है इसका। क्वेश्चन सेकंड में आपको दे रखा है ईओटा की पावर 9, तो इसको लिखेंगे ईओटा इंटू ईओटा स्क्वायर की पावर 4 प्लस ईओटा इंटू ईओटा की पावर स्क्वायर और 19 दूना 38। ये मैंने अभी आपको इसके बेसिक्स में बताई थी ये चीजें, इसको किस प्रकार से जो है वो किया जाता है, तो उसी के आधार पर हमने इसको तोड़ दिया। अब यहां से ईओटा इंटू आई की पावर स्क्वायर, यानी ईओटा स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, -1 होता है। तो यहां से हम इसकी जगह -1 लिख सकते हैं, -1 की पावर 4 ईओटा -1 की पावर 19। तो यहां से देखो ये -4 है, सम पावर है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ईओटा बचेगा। इधर से -1 की पावर 19 है, विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा, -1 को आई से करेंगे तो माइनस का ईओटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसको सही करके लिखेंगे तो 0 + 0 ईओटा आ जाएगा, ये इसका जेड रूप हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आप इसको पहले लिखेंगे प्लस में, पावर को प्लस करने के लिए 1/ईओटा की पावर 39 लिख देंगे, पावर मैंने प्लस कर ली। अब इसको तोड़ देंगे पावर को, तो आई इंटू आई की पावर स्क्वायर और 19 2 38 38 और 1 39। इस तरह से आपको तोड़ना है इसको हमेशा। तो यहां से 1/आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 19, तो ये माइनस का ही 1 आएगा, -1 को आई से करेंगे तो माइनस के आई हो जाएंगे। अब यहाँ पे बटा में माइनस के आई है तो यहां से इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो माइनस के ए माइनस के आई माइनस ईओटा, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ईओटा स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का ईओटा बटा में माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ईओटा इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसको जेड के रूप में लिखोगे तो ये आ जाएगा 0 + 1 ईओटा। इस तरह से ये इसका मानक रूप हो जाएगा, a + iv रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 3 7 + ईओटा 7 और ईओटा 7 + ईओटा 7। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को 7 से करेंगे 21, 3 को 7 से करेंगे 21 ईओटा, प्लस ईओटा को 7 से करेंगे 7 ईओटा,
और इसको इससे करेंगे तो 7 और इयोटा की स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ से 21 प्लस 21 और ये कितना हो गया 28 इयोटा, 7 और इयोटा की स्क्वायर है तो प्लस माइनस के 1। हम जानते हैं कि इयोटा की स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होती है। अब यहाँ से इसको लिख देंगे 21 प्लस 28 इयोटा प्लस माइनस माइनस के 7। अब देखो ये माइनस के 7 है और ये प्लस के 21 है तो माइनस हो जाएंगे, यानी कि 14 प्लस 28 इयोटा, ये इसका क्या हो जाएगा जेड रूप हो जाएगा, समिश्र संख्या के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर इसका 5 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो तो बाहर माइनस है तो इन दोनों के चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे, 1 माइनस इयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 6 इयोटा। तो यहाँ से देखो 1 और 1 कितने हो गए 2 और ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 7 इयोटा, ये इसका जेड रूप हो गया। इस तरह से आपको इसको भी लिखना था इयोटा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है इस तरह से दो कोष्टक दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इनको कोष्टक को खोल देंगे। 1/5 प्लस 2/5 इयोटा प्लस माइनस माइनस 4/1 प्लस माइनस माइनस 5/2 इयोटा। इयोटा को चाहे इधर लिखो इधर लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ से इसका जो लेसअप है वो आ जाएगा 10, पूरे का एक ही लेसअप है लेंगे तो लेसअप है 10 आएगा। 10 को 5 से करेंगे 2 बार जाएगा, प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 को 2 से करेंगे 4, माइनस 10 को 1 से करेंगे 10 और 4 को करेंगे 40। फिर इधर 10 से 2 का भाग देंगे 5 बार, 5 को 5 से करेंगे माइनस के 25 इयोटा। अब इयोटा वालों को अलग जोड़ लेंगे, यानी वास्तविक संख्याओं को अलग और काल्पनिक को अलग। तो वास्तविक में ये हो जाएगा माइनस के 38, ये दोनों घटेंगे तो माइनस के बचेंगे 21 इयोटा बट्टा में 10। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे डिवाइड, तो माइनस के 38 बट्टा में 10 और माइनस के 21 इयोटा बट्टा में 10। इसको 2 से काट दीजिए 19, इसको भी 2 से काट दीजिए 5, यानी माइनस के 19/5 और माइनस के 21/10 इयोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम ही है। सबसे पहले हम कोष्टक को हटाएंगे तो 1/3 प्लस 7/3 इयोटा प्लस 4/1 प्लस 1/3 इयोटा माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस माइनस माइनस इयोटा बट्टा 1। इस तरह से आप इसको करेंगे। तो इसका भी जो लेसअप है वो आएगा 3, पूरे का लेसअप है 3 आ जाएगा। 3 को इससे करेंगे 1 प्लस 7i प्लस 4 12 प्लस इयोटा प्लस 3 को 3 से करेंगे 1 4 और प्लस 3 इयोटा। इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब देखो ये है 12 और 1 13, 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17 प्लस 7, 7 और 1 8, 8 में से 3 जाएंगे प्लस के 5 बटा अपन में 3। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 17/3 प्लस 5/3 इयोटा। ये इसका सही रूप हो जाएगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो है 7, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इस तरह से इसको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखा आपको i माइनस 1 माइनस इयोटा की पावर 4 है। अब पावर 4 का डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर में कर लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस इयोटा और इसकी स्क्वायर और इसके ऊपर पावर स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर वाले का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 1 और इयोटा और प्लस इयोटा की स्क्वायर और इसके ऊपर लग जाएगी होल स्क्वायर। मैंने इसकी होल स्क्वायर में ये फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरह से ये आइडेंटिटी है इसकी, सर्वसमी का है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस 2 को i से करेंगे 2 इयोटा माइनस इसका i का स्क्वायर जो होता है वो माइनस का 1 होता है
-1 से +1 कैंसिल, बचेगा -2 इयोटा और इसकी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 और i की स्क्वायर, और इयोटा की स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आंसर जो है कुल मिलाकर आएगा -4। इस तरह से हम इसका मान निकाल लेंगे। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a और b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये इसकी एक सर्वसमीका है। इसके आधार पर जो है हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो a का क्यूब जो है 1/3 और इसका होल क्यूब प्लस 3a का मतलब 1/3 और इसका स्क्वायर, फिर b का मतलब है 3 इयोटा प्लस 3a का मतलब 1/3 और b का मतलब 3 इयोटा और इसका स्क्वायर प्लस 3 इयोटा और इसकी क्यूब। तो मैंने ये जो सर्वसमीका थी इसके आधार पर जो है वो सारे मान जो है वो लिख दिए। अब इनको हल करेंगे तो 1/3 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 27। इधर से 1 + 3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 और इधर 3 इयोटा प्लस 3 से 3 कैंसिल और 3 3 9 यानी 3 3 9 और इयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस 3 3 9 और इयोटा का स्क्वायर सॉरी क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/27 प्लस 3 से इसको कैंसिल कर दो 3 बार, फिर 3 से इसको कैंसिल कर दो, इधर बचेगा इयोटा, फिर प्लस 9 i स्क्वायर है, i की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 9 और इधर हो जाएगा इयोटा और इधर हो जाएगा इयोटा की स्क्वायर, फिर 1/27 प्लस i 9 माइनस के हो जाएंगे, इधर ये माइनस का 1 है, -1 और +1 माइनस के 9 इयोटा। अब इयोटा वालों को एक साइड कर लेंगे, इसको एक साइड कर लेंगे। यहां से देखो ये -1/27 माइनस के 9 इधर एक इधर है और ये -8 इयोटा हो जाएंगे, ये तो रह जाएगा इधर। इसको सॉल्व कर लो, यहां से 27 लेसर पे आ जाएगा इसका, तो इसको करेंगे तो 1 - 27 को 9 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 243 आई थिंक, 9 7 63 और 9 2 18, 18 और 6 24 माइनस के 8 इयोटा। अब इसको सॉल्व करोगे आगे तो हो जाएगा 242 बटा में 27 और माइनस के 8 इयोटा, यही इसका आंसर रह जाएगा। इस तरह से ये करोगे आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इसका, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है होल क्यूब। अभी अभी हमने होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही होल क्यूब का फॉर्मूला हम लगाएंगे, यानी क्यूब का फॉर्मूला होता है a + b और इसका होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a और b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। अब सिंपली इसी फॉर्मूले में a यहाँ माइनस है वहां माइनस का आ जाएगा, यहाँ b माइनस का है वहां b माइनस का आ जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा यही। तो यहाँ पे देखो पहले a क्यूब यानी -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर और माइनस के 1/3 इयोटा प्लस 3 माइनस के 2 माइनस के 1/3 इयोटा और इसका स्क्वायर और प्लस माइनस के 1/3 इयोटा और इसकी क्यूब। मैंने सिंपली इसको इसकी सर्वसमीका में रख दिया है, अब फॉर्मूले में रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे माइनस के 8 आएंगे। अब -2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस प्लस के 4, 4 तिया 12, इधर बचा है माइनस के 1/3 इयोटा, फिर इधर 3 से 3 3 2 6 प्लस माइनस माइनस के 6, इधर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 1/9 और इयोटा की स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस सॉरी प्लस का प्लस, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 इयोटा की क्यूब हो जाएगी। अब यहां से 3 से इसको कैंसिल करो, 3 × 1 = 3, 3 4 = 12 प्लस माइनस 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 के 4 इयोटा, इधर से
3 से कैंसिल करो इसको, 3 2 6, 3 3 9, यानी 2/3 इयोटा की स्क्वायर है तो -1 आएगा। फिर इधर 1/27, इधर इसको लिखेंगे इयोटा इंटू इयोटा की स्क्वायर, -8 -4 इयोटा, इधर माइनस माइनस प्लस के 2/3, इधर प्लस माइनस, ये माइनस का 1 हो जाएगा, -1 को इससे करेंगे तो माइनस के 1/27 इयोटा। सिंपली रियल नंबर को एक साइड कर लेंगे और काल्पनिक संख्याओं को एक साइड कर लेंगे। इन दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। पहले इन दोनों में से एक लेसा पे लेते हैं। इन दोनों में से लेसा पे क्या आएगा भाई आपके पास 3 8 24 प्लस 2, इधर से इनका भी लेसा पे ले लेंगे, या बीच में माइनस है तो इसको चेंज कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। 27, तो इधर आएगा 27 चौका 27 2 हो गए 54, 108, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 27 को 27 से करते हैं, एक और इयोटा, इसके भी इयोटा है, ठीक है। अब यहां से इसको करो, ये तो हो गया -22/3, इसको सॉल्व करो तो 108 और 109, तो 109 इयोटा बटा में 27। अब ये कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे कैसा ही छोड़ देंगे। इस तरह से आपको करना है। इसका दूसरा तरीका ये था कि आप एक साथ सबका जो है लेसे पे क्या मान लेते हैं, 27 मान लेते हैं। 27 को इससे करते हैं तो ये हो जाता है 8 बार, 8 7 56, 8 7 56 और 8 2 16, 16 और 5 जो हो जाते हैं वो 21, ये हो जाते हैं माइनस के 216। 3 से करते हैं 9, 9 2 18 हो जाते हैं। फिर उसके बाद 27 को 4 से करते हैं माइनस के 108 इयोटा, और इसको 27 से करते तो माइनस के 1 इयोटा हो जाते हैं। अब इसको अगर आप करते तो ये हो जाता 18, इसमें से माइनस करते तो ये बचते 198 बटा में 27, माइनस इधर दोनों को जोड़ लेते तो 109 27, ये तो ये भी सही है, इसको काट दो, अभी ये कट रहा है 9 के पारे से ना, तो 9 2 18 और फिर 9 2 18, माइनस के 22 बटा 9 3 27, 3, और ये कटता नहीं है तो ये यही आ जाएगा। तो ये आप ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो, है ना। यहाँ से मैंने इसको हल किया है तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे लास्ट में जो इसका आंसर है नीचे ये यहाँ आएगा, ये आएगा माइनस के 22 बटा में 3 और माइनस के 109 बटा में 27 इयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको करना है इसको, दोनों में से कोई भी तरीका जो है कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आपको दे रखा है, 11 से 13 तक जो है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो क्या होता है। तो यहां से गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे मैं लेता हूं z, तो ये z के बराबर होता है 4 - 3 इयोटा। अब एक रूल होता है इसका कि अगर आपके पास z है और अगर z का इनवर्स लिया जाए तो ये 1 के बराबर होता है। इस इनवर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, यानी 1/z के बराबर होता है ये। तो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूं तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें ये वाला ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, ये आपको दे रखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे z और z का इनवर्स बराबर 1 होता है। ये z आपके पास है, ये z इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो 1/z क्या दे रखा है 4 - 3 इयोटा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, हमेशा जब भी कोई बटा में इस तरह के मान आते हैं तो हम इसका परिमेयकरण करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि 4 + 3 इयोटा का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण का मतलब दोनों के साथ इसका गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेते हैं, प्लस हो तो माइनस लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 इयोटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो a² - 3 इयोटा और इसकी स्क्वायर। यहाँ पे एक सरल समीकरण लग जाएगी,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली ये सर्व समीका का प्रयोग जो है हम बीजगणित की करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से 4 प्लस 3i, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 प्लस 3 इयोटा बटा में 16 माइनस, तो देखो इयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 3 इयोटा और 16 और 9 25। तो इस तरह से हम इसको अगर दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो 4 बटा 25 प्लस 3/25 इयोटा, ये इसका मान हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका प्रतिलोम जो है वो ज्ञात करना है, यानी कि जेड इनवर्स ज्ञात करना है, वो हमने ज्ञात कर दिया है। ये ऐसा रह जाएगा। यहां से अभी जेड का मान आपको दे रखा है √5 प्लस 3 इयोटा। अब मैंने क्या बताया, अभी अपने को निकालना है जेड इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 बटा √5 प्लस 3 इयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि √5 माइनस 3 इयोटा का परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण करेंगे। इसका परिमेयकरण करेंगे तो जेड इनवर्स 1/√5 प्लस 3 इयोटा इंटू √5 माइनस के 3 इयोटा और √5 माइनस 3 इयोटा। तो आपके पास जो ऊपर बचेगा वो बचेगा √5 माइनस 3 इयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर और माइनस 3 इयोटा का स्क्वायर। तो √5 माइनस 3 इयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस और 3 3 9 और इयोटा की स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3 इयोटा बटा में इधर प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1 आएगा तो -1 और -1 प्लस का 9 हो जाएगा। तो √5 माइनस 3 इयोटा बटा में 14 आ जाएगा। अब दोनों के बटा में 14 लगा देंगे तो √5 बटा में 14 माइनस 3/14 इयोटा, ये इसका मान हो जाएगा। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। आपको दे रखा है जेड बराबर माइनस का इयोटा। अगर ये माइनस का इयोटा है तो हम इसको इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो 1 बटा माइनस इयोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस इयोटा का ही दोनों से गुणा कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो माइनस का इयोटा बटा में प्लस का इयोटा स्क्वायर, इयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस का 1 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर जो आ जाएगा जेड इनवर्स आपके पास इयोटा। इस तरह से इसको कर लेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है a प्लस आई वी के रूप में लिखना है इसको। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये 4.1 का। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ है a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक सर्व समीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस इयोटा √5 और इसका स्क्वायर। यहाँ से इधर इसके बाहर माइनस है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, √3 प्लस √2 इयोटा माइनस के √3 और माइनस माइनस प्लस √2 इयोटा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस के इयोटा की स्क्वायर हो जाएगी, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2√2 इयोटा हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9 और इयोटा की स्क्वायर -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, एक्चुअल में ये बन जाएगा 14 बटा 2√2 इयोटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि √2 इयोटा बटा में √2 इयोटा, दोनों का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 14√2 इयोटा बटा में, इधर इसको सॉल्व करेंगे 2 को 2 से करेंगे, देखो √2 को √2 से करेंगे 2 हो जाएगा और 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। इधर इयोटा को इयोटा से करेंगे इयोटा की स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दो, 2 से 7 ऊपर आएगा 7√2 इयोटा बटा में
2 है, इयोटा का स्क्वायर है, इयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यह जाएगा -7/2 और √7√2 बटा में 2 और इयोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आईवी के रूप में लिखना है तो देखो ए तो आपके पास सही नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 -7√2/2 इयोटा। ये इसका a प्लस आई की फॉर्म हो जाएगी। और इस तरह से ये जो आपका जो है 4.1 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास के अंदर आपके जो है मैं जो है इसकी विविध चैप्टर जो है विविध पर्सन वाला जो है उसको जो है मैं कंप्लीट करवाऊंगा। अब डेली की जो है एक क्लास रोजाना आएगी, जिसे आप बड़े आराम से देंगे और समझें। अगर बाई द वे कहीं भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कक्षा 11, 12 और 10 की मैथ जो है आपको जल्द जो है अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दी।